हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है, थंबनेल आप लोगों ने देख ली होगी। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनका, और जिसकी वजह से आपको इग्नोर किए हैं, वो वजह क्या है और उनके साथ उनका रिश्ता कैसा है ना। वजह थर्ड पर्सन, जो भी चीज़ हो, जिसकी भी वजह, जो भी कारण हो, उस कारण के साथ तो देखते हैं कि सबसे पहले कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनका भी नाम लेकर विजुअलाइजेशन करके ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में खटपट चल रहे हैं, मनमुटाव, तनाव जो भी है, या तो आप दोनों के बीच में कौन है, तो वो कौन और आपके पर्सन, उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है। ओके, तो बताइए, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर सोच रहे हैं, बताइए। यूनिवर्स, एंजल, माय स्पिरिट गाइड, माता रानी, बताइए कि उनके अभी के कंडीशन कैसे हैं। तो व्यूअर्स के पर्सन, पार्टनर, व्हाटएवर, हुएवर, जो भी है, उनके कंडीशन कैसे हैं। भाई बहुत प्यार में है, बहुत ज़्यादा प्यार और को महसूस कर रहे हैं। एनर्जी पिक हो गई भाई। तो उनके पर्सन की हालत कैसी है अभी, कैसी है, कैसे हैं वो, किस कंडीशन में है। देख रहे हो आप? तो और बताइए। कंफर्मेशन भी आ रहा है भाई, ये जा रहा है तो कंफर्मेशन कार्ड के साथ देखो आप। और बताइए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, पर्सन है, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी अभी कैसी स्थिति है, कैसी स्थिति है, स्थिति कैसी है, वो कैसे कंडीशन में है, जो मेरे व्यूअर्स को छोड़ के गए हैं या जिनकी वजह से टिक टिक पिट पिट हुई, तो उनकी कंडीशन कैसी है अभी। प्लीज़ बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। वहाँ डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का एक बार स्वागत है भाई, फिर से। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जितना सपोर्ट किए हैं उसके लिए आप लोगों को बेहद शुक्रिया। तो उनकी हालत देख लीजिए कैसी है। ओके, अब देखते हैं। आज की रीडिंग बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ऐसी रीडिंग अभी तक मैंने बनाई नहीं हूँ। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, मेरे व्यूअर्स को छोड़ के गए थे, जिस व्यक्ति के लिए, जिस पर्सन के लिए, जिस चीज़ के लिए, उसकी अब देख रहे हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। चलो अभी से देखते हैं। तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जिनकी वजह से मेरे व्यूअर्स को छोड़े हैं, वो किस कंडीशन में है। वो किस कंडीशन में है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। उसकी हालत क्या है, उसकी हालत क्या है, जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स को छोड़े हैं। और बताइए उनकी, उसकी हालत क्या है। प्लीज़ क्लेरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लेरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, फूल। ओके,
Please clarify. 10 of cups. Please clarify. Please clarify. 10 of cups. 10 of cups. 10 of cups. Please clarify. 10 of cups. 10 of cups. अरे बाबा, अरे बाबा. Please clarify the star. Star. Clarify the star. Star. The star. Please clarify the star. एक कार्ड इसमें से चीख चीख के बोल रहा है. हैवी वाली एनर्जी आ गई. देख रहे हो आप? देखो देखो. अभी करती हूँ क्लैरिफाई. अभी कर देती हूँ. आई होप आप लोगों को नज़ारा आ रहा होगा. इसको थोड़ा तिरछा कर देती हूँ. तो ये कार्ड है आपके पर्सन का, जिनके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में, जिसके नाम के बारे में सोच रहे हैं, उनका क्या कंडीशन है, और जिसके लिए आपको अवॉइड किए हैं, छोड़ के गए हैं, इग्नोर किए हैं, जिस व्यक्ति के लिए, जिस एनर्जी के लिए, जिस चीज़ के लिए, उनकी क्या कंडीशन है. तो पहले आपके पर्सन की एनर्जी ले लेती हूँ. तो जिस ऑप्शंस को इन्होंने आपके ऊपर रखा था, किसी भी ऑप्शंस को, इनके पास जो ऑप्शंस रखा था, ऑप्शन समझ गए? तो ये वही ऑप्शंस है. जो ऑप्शंस उनके पास था वो ये ऑप्शंस है. मतलब आ गया कि ऑप्शंस था. ओके. उस ऑप्शन से उनको बेहद प्यार था. बेहद मतलब बेहद, बहुत प्यार था उनको. उस ऑप्शंस के कारण उनके दिमाग की जो हालत थी, वो लगता था कि किसी भी चीज़, वो ऑप्शन किसी भी चीज़ को, जो काम उनका नहीं बन रहा है, उस काम को वो ऑप्शंस कर सकता है, करवा सकता है. उनको ऐसा लगता था. इस वजह से उससे बहुत प्यार करते थे. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. जैसे कि लैला मजनू टाइप. इतना प्यार था उनसे, इतना प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था. मतलब वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है. बट अभी ऐसा लग रहा है कि वो जो ऑप्शन है उनको पेन देना शुरू कर दिया, दर्द देना शुरू कर दिया, कष्ट देना शुरू कर दिया है उनको. क्योंकि वो ऑप्शंस ऐसा लग रहा है जैसे वो उनके पास से निकल के जा रहा है, या उनको उस ऑप्शन से उनको छोड़ना पड़ेगा. अगर वो ऑप्शन वो नहीं छोड़ते हैं, अगर वो उस ऑप्शन से जो इतना, जिससे इतना प्यार करते थे और जो एक अटैचमेंट उनको था, अब अगर उस अटैचमेंट पे वो ज़्यादा काम करते हैं, उस पे और एफर्ट लगाते हैं, तो उनकी रात की नींद उड़ जाना है, सुकून लुट जाना है. और लुट चुका है, लुट चुका है. तो अब वो सोच रहे हैं कि उसके साथ रहें या ना रहें, उस पे और काम करें या ना करें. तो अभी फ़िलहाल उस पे काम करना उन्होंने बंद कर दिया है, या बंद कर सकते हैं, और वहाँ से निकल के आना चाहते हैं, या उससे दूर जाना चाहते हैं. तकलीफ़ हो रही है उनको दूर जाने में, उसको छोड़ने में. बिल्कुल इरादा नहीं है उस को छोड़ने के लिए. इस वजह से उनकी रातों की नींद जो है वो उड़ी हुई है. वो जो उनका एक्स्ट्रा अटैचमेंट था वो उनको रात में सोने नहीं दे रहा है. उनका अटैचमेंट
इतना ज़्यादा है कि हो सकता है उनको हेल्थ वाइज ख़राब हो रहा है, पैसे जहाँ कमाते हैं उसमें उनको बहुत परेशानी हो रही है, डिफ़िकल्टीज हो रही है। और अगर उसके साथ उसके साथ अगर रहते हैं तो उससे और ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उस ऑप्शंस को और ज़्यादा ट्राई करते हैं। तो जजमेंट, हाँ जजमेंट आ रहा है, अब वो नहीं रख सकते, अब वो ज़्यादा खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि अब उनको उस ऑप्शंस को छोड़ना पड़ेगा। थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एनर्जी हो सकती है, अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप लोगों को पता होगा जनरली, क्योंकि उसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हुए हैं। तो जिस चीज़ की वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं जनरली लोगों को पता होता है। तो ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप अपना माइंड ओपन करके देखें, हार्ट ओपन करके देखें, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी की चीज़ें यहीं छोड़ दीजिए। तो जो ऑप्शंस उन्होंने आपके ऊपर रखी थी आज उनको बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि अब और नहीं रख सकते, क्योंकि ये ईश्वर जो है वो जजमेंट दे रहे हैं। जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या जो, तो अब वो नहीं रख सकते उसको। वो देख सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, चाह सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये क्षणिक है, ये जाने का टाइम उसका आ चुका है। ओके, अब आते हैं उस एनर्जी पे, उस व्यक्ति पे, उस थर्ड पर्सन पे जो आप दोनों के बीच में थे। वो अब आपके पर्सन के पास आने से डरता है, डरती है, डरते हैं, क्योंकि उसको पता है कि वो आपके जो पर्सन है वो उसका ख्याल उतने अच्छे से नहीं रख सकते हैं जितना उनको केयरिंग चाहिए, क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव चीज़ है। जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, थर्ड एनर्जी है, वो एक्सपेंसिव है। उसके साथ बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो एक अच्छा सा एक अच्छा सा रिजल्ट दे सकता है। उसको वो अपना सब कुछ मानते थे, सब कुछ मतलब सब कुछ, बट वो अब आपके पर्सन के पास, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनके पास आने से वो एनर्जी, वो व्यक्ति, वो पर्सन अब वो आना नहीं चाहता है या साथ में नहीं रहना चाहता है। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं आना चाहता। वो जितना लेके आना चाहते हैं वो जस्ट ऑपोजिट, वो रिवर्स गियर पे वो एनर्जी जो है वो भाग रही है। और इसकी वजह से, क्योंकि उनको पता है, उस व्यक्ति को, उस चीज़ को, उस पर्सन को पता है कि जितना यहाँ पे आते हैं उतना उनको भी पेन मिलता है। आपको तो पेन मिलता है, वहाँ भी पेन मिलता है, क्योंकि बहुत नेग्लेंसी से ये जो पर्सन है आपके, ये उतना मैच्योर्ड नहीं है, तो ना आपको हैंडल कर पा रहे हैं ना उनको हैंडल कर पा रहे हैं। दोनों ही चीज़ें उनसे हैंडल नहीं हो रहा है। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से लगता है जाए, जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ से, तो वो भी एनर्जी, वो भी व्यक्ति, वो भी जो पर्सन है वो भी आने से इनकार कर रहा है कि वो खुश नहीं है। अभी आप कंफर्मेशन वाली देख लिए होंगे, बेल आ गई होगी। तो अब क्या है, अब वो व्यक्ति शायद वो रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, जो अब तक रास्ता दिखाते आए थे आपके पर्सन को, कि ऐसे करो सब ठीक हो जाएगा, वैसे करो सब ठीक हो जाएगा। जहाँ कहीं भी स्टक होते थे उसकी वजह से वो बाहर निकलते थे, तो अब वो रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, अब वो गाइड नहीं कर पा रहे हैं, और जो गाइडेंस दे रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है उनके साथ में। उसका कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है आउटकम, उसका आउटकम जीरो आ रहा है। तो देखती हूँ कि जब जीरो आ रहा है तो आपके पर्सन की हालत क्या है। आपके पर्सन स्टक हैं, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं कहीं भी, जहाँ कहीं भी उनके वजह से जो काम बन जाते थे फटाफट, कोई अप्रोचेबल व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, अब उनकी एनर्जी स्टक हो चुकी है, अब वो काम नहीं बन पा रहे हैं, अब वो जगलिंग हो रही है,
अब उसके साथ केवल इमोशनल अटैचमेंट है। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पहले गए थे फ़ायदे के लिए, पहले उस एनर्जी के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ में अपने फ़ायदे के लिए जुड़े थे। जब तक उनसे, आपके पर्सन ऐसे व्यक्ति हैं कि जहाँ कहीं भी उनको फ़ायदा होगा वो उधर हो लेंगे। तो आपके तरफ फ़ायदा जितना दिन था, जैसा था, आ जाते थे। जब नहीं हुआ तो उस पर्सन के साथ थे, तो उस पर्सन से अब उनको प्रॉफिट नहीं हो रही है। आज के डेट में प्रॉफिट नहीं हो रही है, तो उनका दिमाग हो रहा है ख़राब, रातों की उड़ी हुई है नींद, क्योंकि इधर आप भी हाथ से जा रहे हो और उधर वो भी जा रहा है हाथ से। ठीक है, जा रहा है, देखो जा रहा है, बोली जा रहा है, देख रहे हो आप। अब वो भी निकल के जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर तो आप जा चुके हो और उनके जाने का, उनकी एनर्जी के जाने का नंबर आ चुका है। क्यों? क्योंकि आप पावर में आ रहे हो, इसलिए आप पावर में आ रहे हो, इसीलिए देखो पावर में आ रहे हो आप, इसीलिए उसके जाने का टाइम आ चुका है। और अब आपके पर्सन को हो रहा है पेन। जो छुरा आपको कभी भूखे थे, वो खंजर पीठ में जो एक दन दनादन दन बैक टू बैक 1 to 10 काउंट कर सकते हैं, यू कैन काउंट हियर। अब उनको लग रहा है कि भाई और आपको दर्द नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी सुबह सवेरा हो चुका है, आप गहरी नींद से उठ चुके हो। उनको लग रहा है, और उनको ये भी लग रहा है कि इधर से आप भी स्लिप कर गए और उधर से वो भी स्लिप कर रहे हैं, तो उधर से भी उनको पेन मिल रहा है, उधर से भी उनको पेन मिल रहा है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं उसको पकड़ के रखने के लिए, बहुत टू मच वाला कोशिश है, बहुत लॉयल है, यहाँ के लिए बहुत लॉयल है, बट वो लॉयलिटी उनको काम नहीं आ रही है, क्योंकि वो इमोशन ही रह जाएगा। उस अब इस व्यक्ति इनके काम की नहीं रहे, वो जो थर्ड पर्सन थे अब इनके काम के नहीं रहे। अब इनको देने, अब इनको कोई फ़ायदा प्रॉफिट नहीं करवा सकते हैं वो थर्ड पर्सन। तो अभी आपके पर्सन की कंडीशन कैसी है बताइए यूनिवर्स, एंजल बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कंडीशन कैसी है अभी। ग्राफ डाउन है, बहुत मेहनत कर रहे हैं तो भी उनको बहुत थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। ऊपर से ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। किसी भी चीज़ में जितना भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के हिसाब से उनको जितना भी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी एफर्ट लगा रहे हैं, सोच रहे हैं जीत जाएंगे, ले लेंगे, बट वो आउटकम नहीं आ रहा है उनको। और कैसी कंडीशन है बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कंडीशन कैसी है। हाँ, तो अभी वो बंध चुके हैं, उनका पैसा, प्रॉपर्टी, उनका जो भी चीज़ें थी सब बंध चुकी हैं। वो जो भी काम करते हैं उसका फल उनको नहीं मिल रहा है। उनका पैसा, प्रॉपर्टी, फैमिली, सब कुछ उनकी जो है, उनको लग रहा है कि सब बंद गया है। उनका पावर देखो, अब वो वहाँ से भागना चाह रहे हैं। तलवार देखो सीधा के बजाय उल्टा, जिधर कटता है देखो उधर ही पकड़ लिए। इतनी बेचैनी में, इतनी तेज़ी से वहाँ से भागना चाह रहे हैं आपके पर्सन कि अब वो उसको सफ़र नहीं कर सकते हैं, ऐसा लगता है। अब वो एक्सपेंसिव लग रहा है। अब लगता है इनसे कुछ, पहले ये उनसे चाह रहे थे, अब देखते हैं कि उनकी क्या हाल है। ये भी देख लेती हूँ, ये भी देख लेती हूँ। अगर ऐसे लग रहा है अगर उसके साथ और रहें तो इनके जीवन में बड़ा भूचाल आ सकता है। देखो अब अगर ये उसको लेने के लिए गए तो भूचाल आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी नींद खराब हो रही है। तो उसकी नींद खराब हो रही है, इसलिए इनकी नींद खराब हो रही है। अटैच्ड है ना, लैला मजनू वाला अटैचमेंट है। आप देख सकते हैं कितना अटैचमेंट है। तो चूँकि यहाँ इनकी नींद खराब हो रही है, इसलिए इनकी नींद खराब हो रही है। और बताइए इस जो एनर्जी है इसकी हालत क्या है? ये जो व्यक्ति है, पर्सन है, इनकी हालत क्या है? क्या हालत है? जिसके पीछे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर भागते रहे हैं, उनको किस कंडीशन में है, उसकी किस कंडीशन में? प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन, आज वो कुछ लेने के मूड में नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
आज वो एनर्जी, वो व्यक्ति, वो पर्सन बहुत दुखी है, जो बहुत एनर्जेटिक हुआ करते थे। और बताइए, और बताइए। ऐसे लग रहा है कि अगर उस व्यक्ति का बस चले, उस पर्सन का बस चले, तो इनके पिछवाड़े किक मार के भगा दे। इतना ऐसे लग रहा है उसको, इतना मतलब गुस्सा, डिप्रेशन, जो भी चीज़ें थी, जो भी एनर्जी थी, अब उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बाहर आ रहा है। वो अपनी एनर्जी उसका बाहर आ रहा है और वो अब चाह के भी आपके पर्सन का साथ नहीं दे पा रहा है या दे पा रही है। अपने अपने जेंडर वाइज आप लोग ले लीजिएगा। वो कितना भी एनर्जी भी कोशिश करे, वो व्यक्ति भी कोशिश करे, वो पर्सन भी कोशिश करे, तो वो इनका साथ नहीं दे पा रहा है। इनका वहाँ से, जहाँ कहीं भी स्टक है, वहाँ से निकाल नहीं पा रहा है। देखिए, वो बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा है, बिल्कुल हेल्पलेस है, हेल्पलेस हो गया है वो। क्योंकि इसका खुद का ग्राफ नीचे जा रहा है। जब इसका खुद का ग्राफ देखिए, जो वहाँ आ रहा था सेम इधर आ रहा है, जो इसका खुद का ग्राफ नीचे जा रहा है। तो जब इसका खुद का ग्राफ देखिए, टावर, इसके जीवन में खुद ही बर्बादी आ चुकी है। तो इसके जीवन में जब खुद बर्बादी आ चुकी है, तो ये आपके पर्सन को क्या देगा, क्या देगा? वो आपके पर्सन से, एक सेकंड आया है तो ले लेते हैं। वो आपके पर्सन से अब, अरे बाप रे बाप, अब आपके पर्सन को अपनी जगह दिखाना चाह रहा है वो व्यक्ति, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत सारी विक्ट्री मिली है, जीत मिली है, सब मिली है। हो सकता है सब एक बार में वो छीन ले, एक बार में वो अपनी शैतानी शक्ति से सब छीन ले। तो वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो जिनके बीच में भी आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे या आपके तरफ से मुंह मोड़ लिए थे, और वो सोच रहे थे आपको भी और उनको भी, दोनों को एंटरटेन करेंगे। तो एंटरटेन तो क्या, अभी तो उनका बहुत बुरा हाल है। प्रतीक्षा कर रहे हैं, दोनों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फीलिंग्स है, लेकिन वो फीलिंग्स है कि दोनों के लिए, करने के लिए, बट वो हो नहीं पा रहा है। कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। बहुत तेज़ी से आपके पर्सन उसको अपने जीवन में लाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप नहीं रहे लाइफ में तो चलेगा, लेकिन कई बार लग रहा है नहीं चलेगा। बट वो एनर्जी होनी चाहिए थी, उनको फील हो रहा था, लेकिन आज के डेट में वो एनर्जी भी मुंह मोड़ रही है, मोड़ चुकी है, मोड़ नहीं रही है। देखो एनर्जी भी जा रही। अब देखो जी कितना टैली कर रहा है, आप देख रहे हो, ये। लेकिन जो एनर्जी थी, जो व्यक्ति थे, जो पर्सन थे, वो आपके पर्सन को बहुत निचोड़ा है। मतलब इतना निचोड़ा है कि उसकी वजह से आज इनकी, इस बंदी की सब कुछ बंधा हुआ सा है, कुछ भी खुल नहीं रहा है, कोई भी गांठें खुल नहीं रही है, जो भी चीज़ें हैं स्टक हैं। तो आप लोग देख लिए होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, निकल कर आई है। आप लोग पूछते हैं कि मैडम इसका क्या होगा, क्या होगा। अपने तरीके से मैं आप लोगों के जगह पे अपने आप को रख के देखती हूँ पहले, उसके बाद मुझे अगर वहाँ पे होती तो मुझे क्या चाहिए होता, उसके हिसाब से मैं रीडिंग निकाल के वो टॉपिक ले आती हूँ। पूरी कोशिश कर रही हूँ गाइज आप लोगों को देने के लिए, जैसे आप लोगों ने दिया है वैसे मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग। तो और बताइए, जो थर्ड पर्सन है किस कंडीशन में है, जो उन्होंने सेलिब्रेशन किया था आपके पार्टनर के साथ में, जो भी उनका एग्रीमेंट था, है ना, शादी जैसा एग्रीमेंट, अब वो हो सकता है टूट जाए, क्योंकि ये हैंगमैन के कंडीशन में आते जा रहे हैं। ये रिश्ता आ चुका है हैंगमैन, सर नीचे पैर ऊपर वाला रिश्ता हो गया है। पहले शादी वाला रिश्ता था, दामन चोली वाला रिश्ता था, लैला मजनू वाला रिश्ता था, लेकिन अब वो रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख लो। अब उस रिश्ते में ग्रहण लग चुका है, अब वहाँ पे कुछ बचा नहीं है आपके पर्सन के लिए।
हो सकता है आप लोगों को कॉल आए, तो कंफर्मेशन देख रहे हो आप, फटाफट फटाफट कंफर्मेशन भी मिल रहा है बिल बज बज के कि लो देखो सही है सही है। अब उस पर काम करना भी चाहे थर्ड पर्सन या कुछ भी, तो आपके पर्सन को उसमें वो फ़ायदा प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब उनको ये बहुत ही बेकार जैसे व्यक्ति लग रहे हैं। अब उनको थर्ड पर्सन को, उस एनर्जी को, उस व्यक्ति को जिसके जैसे होंगे देख लीजिएगा, अब उसको इंटरेस्ट नहीं है आपके पर्सन में। देखो डेथ, लो जी, अब तो इससे अच्छा तो कार्ड हो ही नहीं सकता है। डेथ हो गया, यानी कि वो रिश्ते जिसकी वजह से आपको ख़त्म किए थे, आपके रिश्ते को ख़त्म किए थे, वो ख़त्म हो चुका है, और ख़त्म नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। ख़त्म होने के कगार पे है। तो मैं तो सोच रही थी कि अभी देखूंगी कि आगे इन लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा, बट थैंक यू यूनिवर्स, गॉड, एंजल एंड माय माता रानी एंड ऑल माय गुड एनर्जी, थैंक यू फॉर द मैसेजेज। ये जो मैसेज मैं अपने व्यूवर्स को पहुंचा रही हूँ, ये सारे मैसेज देने के लिए आप तमाम एनर्जी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और मेरे तमाम व्यूवर्स को भी थैंक यू, क्योंकि आप लोग इस बैड फैच को, जिसकी वजह से आप लोगों ने इतना रोया था, तड़पा था, अब वो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, थर्ड एनर्जी वो पेन आपके पर्सन को दे के दिखा रही है। जो ये बहुत ही इनमेच्योर टाइप के व्यक्ति थे, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे, भला देखते थे, अपने फ़ायदे के लिए वहाँ गए थे, तो जो थर्ड पर्सन जो है वो तो और ज़्यादा मतलब वैसी निकली, क्योंकि वो इनके भी बाप निकली। उनको जहाँ फ़ायदा है वहाँ वो रहेंगे, तो अब उनका फ़ायदा यहाँ नहीं हो रहा है, और यहाँ नहीं हो रहा है इसलिए इनको फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे हैं। ये फ़ायदा वो तब तक पहुँचाते हैं इनको जब तक इनसे उनको फ़ायदा मिलता। अब इनसे फ़ायदा मिलना बंद हो गया है, तो अब इनकी वाट लगा रहे हैं, और अब इनके रिश्ते या तो ख़त्म हो चुके हैं बहुत लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो या तो ये रिश्ते ख़त्म पूरी तरह से हो चुके हैं, या तो बहुत जल्दी हो चुके हैं, हो रहे हैं, या बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप लोग वेट, कितने जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, कितने जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, कोई बताएगा? टाइम पीरियड देखूं, चलो टाइम पीरियड निकाल लेते हो। बताइए, जो थर्ड पर्सन, थर्ड एनर्जी जाने को है, कितनी जल्दी चली जाएगी बताइए भाई। ऐसे लग रहा है, देखो, व्हेन द टाइम इज राइट, जब सही समय आएगा ना तो चला जाएगा वो। अभी मतलब ये जो है ना, ये बहुत सारे लोग देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं, तो इसमें जिसका जिसका टाइमिंग जब आएगा, राइट टाइम जब आएगा, तब ये एनर्जी चली जाएगी। फिर भी एक देख लेती हूँ, अब जब निकाल ली हूँ तो देख लेती हूँ कि कौन सा है, कब जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, प्लीज़ बता दीजिए। कुछ लोगों के लिए है इट्स अ बिट टू लेट, तो कुछ लोगों के लिए लेट हो सकता है। लेट कितना लेट? तो नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट ईयर तक ये ख़त्म होने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं। और जैसे आया व्हेन द राइट टाइम, जब इनका सही समय आएगा तो ये चला जाएगा। मोर पेशेंस इज नीडेड हियर, ज़्यादा पेशेंस आप लोगों को रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपको पता है ना, जब कोई चीज़ जाने लगता है तो थोड़ा ज़्यादा कष्ट देता है, ध्यान रखिएगा। जब कोई चीज़ जाने लगता है तो ज़्यादा कष्ट होता है, और किसी किसी का 70 डेज भी आ रहा है, और जैसा होता है, लेकिन जाने के लिए है, जैसा जैसा होगा आपको, मतलब कुछ किसी महीने, किसी लोगों को 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को चला जाएगा। तो जो लोग एजेड पर्सन है, जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ नहीं बता रहा है,
अगर आप रुक के इसका इंतज़ार करेंगे कि चला जाए तो आप अपना टाइम को वेस्ट करेंगे। इसलिए टाइम वेस्ट मत करें, जहाँ लगे हुए हैं वहाँ लगे रहिए। नियति है, ज़िंदगी अपना काम कर रही है, ईश्वर की जो चक्रा है वो घूम रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आप जहाँ कहीं भी लगे हुए हैं प्लीज़ अपने काम में लगे रहिए, आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा तो देखिए 120 से ऐसा आ रहा है बिटवीन, किसी का 11-20 डेज भी हो सकता है, 11-20 मंथ्स भी हो सकता है, 1 से 2 साल भी हो सकता है। ऐसे मैसेजेज आ रहे हैं। तो जिसको जैसा टाइम रहेगा उसके हिसाब से चला जाएगा, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए एक पर्सन के लिए नहीं हो सकता है। अगर ये कितने कितने लोगों को रेजोनेट कर रहा है तो उसके हिसाब से है। तो थैंक यू ऑल एनर्जी, थैंक यू, लव यू एंड लव यू माई लवली व्यूअर्स। थैंक यू फॉर योर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड कमेंटिंग। सबके लिए आप लोगों को बहुत शुक्रिया।